So our next part is small intestine. अगर आपको कम समझ में आए तो कंफ्यूज नहीं होना, 2-3 बार देखना बेटा नोट्स के थ्रू. आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स. ओके, नेक्स्ट वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन. Before we start in small intestine, there are 2 glands I have mentioned already. 2 glands कौन से थे बेटा? एक आपका लीवर, दूसरा पैनक्रियाज. ये 2 ग्लैंड का क्या काम है पहले वो देख लेते हैं. लीवर जो है सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे बॉडी में. आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, which one is the largest gland present in our body? So liver is the largest gland present in our body. आप जस्ट फिगर में देखोगे स्टमक के जस्ट ऊपर ही है लीवर. सो लीवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस. लीवर भी एक एंजाइम सीक्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड बाइल जूस. और वो बाइल जूस लीवर में स्टोर रहता है, एक प्लेस है, ध्यान से देखो बेटा. It is gallbladder. Gallbladder is a sac-like structure in which bile juice is stored. जब तक उसका काम नहीं तब तक स्टोर रहेगा, जब काम आएगा तो वहां से रिलीज होगा. अब पैनक्रियाज की बात करते हैं. पैनक्रियाज सीक्रेट 3 जूसेस. ओके बेटा, 3 जूसेस आर फर्स्ट अमाइलेज. एक अमाइलेज हमने ऊपर देखा था, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज. इसको आप बोल सकते हो पैनक्रियाटिक अमाइलेज. दूसरा लाइपेज और तीसरा ट्रिप्सिन. अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन. ओके बेटा, अब हम पहले बात कर लेते हैं इनका क्या है, फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले लीवर सीक्रेट बाइल जूस. ये जितने भी है बाइल जूस, अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन, ये सभी चारों चीजें हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. कब? व्हेन फूड पास फ्रॉम द स्टमक एंड रीचेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट टाइम बाइल जूस, अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन will reach to the small intestine and works on the food. उसके बाद फूड पे ही वर्क करेंगे. पहले हम इनकी बात कर लेते हैं क्या वर्क करेंगे. नेम पहले अच्छे से याद कर लो बेटा. लीवर is the largest gland present in our body which secrete bile juice which is stored in the gallbladder. And use of bile juice is जस्ट ब्रेक डाउन द फैट पार्टिकल. हमने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लिया, एक चीज रह गया था आपका क्या? फैट. सो बाइल जूस वर्क्स ऑन द फैट पार्टिकल्स एंड ब्रेक द लार्जर पार्टिकल्स ऑफ द फैट्स इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स. आई एम रिपीटिंग अगेन. salivary amylase secreted from the mouth or salivary gland works on the carbohydrates and breaks into the simpler form. After that we have seen pepsin present in the stomach breaks the protein into simpler form. And now liver present in the liver, which is largest gland, release the bile juice which breaks down the larger particles of fats into simpler form. But food माउथ से स्टमक में जाएगा बट लीवर में नहीं जाएगा. लीवर से जो जूस रिलीज होगा दैट विल स्टोर इन गॉल ब्लैडर एंड दैट जूस विल release into the small intestine. Okay beta. Now amylase, lipase and trypsin. salivary amylase ने सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर दिया है किसको? स्टार्च को. तो उस स्टार्च पे क्या कौन काम करेगा? ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज. लाइपेज विल वर्क ऑन फैट्स विच इज ब्रोकन इनटू द सिंपलर फॉर्म बाय द बाइल जूस. ट्रिप्सिन किस पे काम करेगा? प्रोटीन्स पे. नेम आप देख सकते हो, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन. पेप्सिन ने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था स्टमक में और उसको अब ये आगे और ब्रेक डाउन करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ
Fourth alimentary canals part. Length of the small intestine is 7.5 meter. Just see the figure. It is located in the coiled form as surrounded by the large intestine. In the figure, small intestine is surrounded by the large intestine. Name of this intestine is small intestine, but it is a large because name is not indicated the length, it is indicated the wideness. कौन ज़्यादा wide है? So length of small intestine is 7.5 meter and complete digestion of food digestion started from the mouth and then in stomach, but total digestion, complete digestion process will take part in the small intestine. Understood beta? When food reach into the small intestine, bile juice from the liver work on the fat present in the food in the small intestine and breaks the particles into the smaller form or simpler form, where pancreatic juices, which is released from the pancreas, works on the food and converts the carbohydrates or starch into the simple sugar. अमाइलेज क्या करेगा? जो हमने सिंपल हमारा स्टार्च है जो ब्रेक डाउन हुआ था माउथ में, उसको और सिंपल करेगा, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा. ओके, एंड लाइपेज विल वर्क्स ऑन द फैट्स and breaks into the simpler form, and trypsin will works on the proteins and breaks into the another simpler form. After that, what will happen? Some intestinal juices will release from the small intestine. Just note it down. These function जो भी मैंने आपको बताया, ये गाल ब्लैडर से जो रिलीज होगा बाइल जूस, लीवर से रिलीज होगा एंड स्टोर इन द गाल ब्लैडर, एंड दीज 3 पैनक्रियाटिक जूसेस, ये सब कहाँ पे पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पे जाके वर्क करेगा. आफ्टर दैट हमारा फूड एकदम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. देन स्मॉल इंटेस्टाइन विल रिलीज सम जूसेस दैट इज कॉल्ड intestinal or intestinal juices, and that will works on the fat, protein and simple sugar or starch and converts the food into simplest form. Simplest form means जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स था वो ब्रेक हुआ था किसमें? सिंपल शुगर में. जब उसके ऊपर इंटेस्टिनल जूस वर्क करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में. एंड फैट्स सिंपल एकदम सिंपल हो जाके कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड में. एंड प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड्स में. ओके बेटा, so simple sugar will convert it into the glucose when intestinal juices works on these simpler form of protein, fats and sugar, that will convert into the glucose, fatty acid and amino acid. After that our digestion is completed. So after completing the digestion, what will happen? There are finger like structure, it is given in textbook beta, read the properly. Finger like structure present in there are millions of thousands of finger like structure present in the inner walls of our small intestine, that is called villi. I am rubbing it. That is called villi. So there are thousands of finger like structure present in the small intestine, that is called villi. What are the role of villi? It increase the surface area of small intestine. ये surface area को small intestine को increase करता है, किस लिए? Digested food को store करने के लिए. And villi is connected with the blood vessels, means just form a network with blood vessels, and digested material will
transport through the from the villi to the blood vessels and then reach to the all parts of the body. अब हम 5 स्टेप्स की बात कर लेते हैं. हमने फूड को ईट किया, दैट इज द, देखो हम 5 ही स्टेप में अपने पूरे प्रोसेस को फिनिश करेंगे. फर्स्ट वन इज इंजेक्शन. हमने फूड इंटेक किया. अब तक हमने जो बात किया था वो पूरा सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन था. एंड आफ्टर डाइजेशन फूड विल एब्जॉर्ब. कहाँ से एब्जॉर्ब होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से. और ब्लड वेसल्स के थ्रू वो कहाँ पे जाएगा? ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंड देन एसिमिलेशन. आफ्टर एब्जॉर्प्शन इज एसिमिलेशन. मीन्स उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, उसके जो फंक्शन है वो फंक्शन करेगी न्यूट्रिएंट्स. जैसे ग्लूकोज क्या होगा? ग्लूकोज विल रिलीज एनर्जी. व्हाट इज द यूज ऑफ दैट एनर्जी? दैट विल हमको यूज में आएगी वो एनर्जी वर्क करने के. और प्रोटीन्स जो हमको मिलेगा फूड से वो किस काम में आएगा? ग्रोथ में और बॉडी के रिपेयर में. ओके बेटा, सो ये हमारा पूरा डाइजेशन प्रोसेस हुआ कंप्लीट. बट जो अनडाइजेस्टेड या अनवांटेड पार्टिकल्स है वो क्या होगा? अनडाइजेस्टेड पार्टिकल एंड एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट जो प्रेजेंट है, दैट विल रीच फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन. अब हम बात कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की. Name of this gland is large intestine, but it is a smaller than, but wider. The length of large intestine is 1.5 meter only, and length of the small intestine is 7.5 meter. But it is wider than small intestine. That's why it is known as large intestine. Then what is the use of large intestine? It absorbs the undigested food, excess water and salt from the small intestine, and after that salt and excess water is absorbed by the small intestine and rest of solid material is pushed to the rectum. Rectum is the second last part of our alimentary canal. उसके बाद वो फूड को वहाँ पे पुश कर देंगे रेक्टम में, जहाँ पे वो स्टोर रहेगा. और सबसे लास्ट पार्ट है हमारा एनस, और सबसे लास्ट स्टेप भी है हमारा इजेशन. आफ्टर दैट अनडाइजेस्टेड फूड विच इज स्टोर्ड इन द रेक्टम इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, एंड दैट इज नोन एज इजेशन, बिकॉज रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज इजेशन.